हाँ भाई, क्या चल रहा है? राम 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 राम। क्या बात चल रही है भाई? अरे क्या बात चलेगी सरपंच साहब, बीवी बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। आप कोई निर्णय जल्दी लीजिए, नहीं तो हम तो ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। कैसी बात करता है भाई गोपू? अरे हमारे पूर्वजों की जमीन यहीं पर है, हमारे बाप दादा भी यहीं निवास करते आए हैं, और तो और हमारे कुल देवता भी यहीं पर हैं। पर सरपंच साहब, गांव की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। जमीन भी बंजर हो गई है, वो गांव में पीने का पानी तक नहीं है। शांत शांत। मैं कल ही शहर गया था, वहाँ अफसरों से मेरी चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ ही समय में आपके गांव की समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत हुआ आश्वासन, बहुत हुए वादे, गांव में कुछ नहीं बदला। सरपंच जी, ये नेता और अधिकारियों की बातें बंद कीजिए, इन बातों में कोई दम नहीं। और ये नेता सिर्फ चुनाव के समय गांव में आते हैं वोट मांगने, और फिर दोबारा मुड़कर इस गांव की तरफ देखते भी नहीं। चिल्लाने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अगर विपत्ति के समय सारे गांव वाले एक साथ मिलकर चलेंगे तो ही कुछ हल निकल सकता है। गांव की मजबूरी का फायदा वो ठेकेदार उठा रहा है, पूरे गांव को बिगाड़ के रख दिया उसने। चोरी करवा रहा गांव वालों से, चोरी। सरकार की जमीन पर गोला गट्टू चोरी करने की सलाह देता है। अरे चोरी है वह चोरी। कोई गलत काम नहीं कर रहा है वो, कम से कम उसके कारण लोगों को घर का चूल्हा तो जल रहा है। सरपंच जी, हम कुछ नहीं समझते, गांव के मोड़ा मोड़ियों को पैसों का लालच देकर वह ठेकेदार गलत रास्ते पर डाल रहा है, गलत रास्ते पर। एक तो हमारी सारी जमीन सरकार को दे दी, और ऊपर से गोला गट्टू छोड़कर हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। सरकार को जमीन मुफ्त में नहीं दिए हैं, बाकी बदले में पैसे मिले हैं तुम्हें। सरपंच साहब, वो ठेकेदार गांव की औरतों को शहर ले जाकर काम के बहाने उन्हें वहां बेच देता है, इनसे गलत काम करवा रहा है। काजल बाई, सबको पता है काजल बाई के साथ क्या हुआ, और मुन्नी बाई, उसको तो शहर में ले जाकर बेच दिया। गांव की औरतों को शहर में ले जाकर बेचता है और उनसे धंधा करवा रहा है, उन्हें बेस्या बना दिया है। हमारे गांव की बहू बेटियों को किसी ने गलत निगाह से देखा तो चीर देंगे, सालों में चीर देंगे। गांव की बहू बेटियों की इज्जत से खेलने वालों को मैं चीर डालूंगा, सालों को चीर डालूंगा। ले जाओ, बैठो। आज की सभा यहीं खत्म होती है, अगली बैठक पंचायत की बुलाई जाएगी। ये लो तुम्हारा पैसा। हाँ। लो, और इसको गिन लो। तुमने कम माल लाए थे इसलिए कम पैसा है, अब माल वाल बढ़ाओ। क्या है ये थोड़ा थोड़ा माल ला रहे हो? ठीक है, अब जय सप्ताह का माल का पूरा पैसा मैंने तुम लोगों को दे दिया है, अब अपना हिसाब किताब सब बराबर। साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दो साहब, छोटा बच्चा है साहब। सबरू, अरे भाई, काम के लिए कब तक परेशान होते रहोगे? गांव में कोई काम भी तो नहीं। आस पास कोई काम भी नहीं चल रहा है जो हमें काम दे दे। कजरी, कजरी हमारी पत्नी, मैं उसे परेशान नहीं देख सकता। हर कोशिश करके देख ली, जो कर सकता था बंजर धरती को खोद डाला। हमारे बैल बिक गए। अब तो समझ में नहीं आता क्या करें भैया, क्या करें। सबरू, इसमें समझने वाली क्या बात है? देखो, ठेकेदार गोला गट्टू के इस समय अच्छे दाम दे रहा है,
भैया पूरे 50 रुपए दे रहा है। 50 रुपए? हाँ 50 रुपया। अगर ज्यादा तांबा मिलता है ना तो 80 रुपए भी देता है वो। और सबरू, गोला गट्टू बीनने के अलावा अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। पर ये काम तो गलत है भैया, इसमें तो जान भी जा सकती है। गांव के न जाने कितने लोग मारे जा चुके, कितनी औरतें विधवा हो चुकी। मैं अपनी कजरी को विधवा नहीं देख सकता। बहुत प्यार करते हैं उसे, अपनी कजरी को बहुत प्यार करते हैं भैया। अरे भैया, अभी तक जो लोग भी मरे हैं वो सब मूर्ख थे। जब गोला दागा जाता है, जब हमें वहां नहीं जाना है। और भैया, अगर शरीर पर बम गिरेगा तो आदमी तो मरेगा ना। भैया, गोला जब छूटता है तो गोले पे जिसकी नजर होती है, गोला उसका और लोहा तांबा भी उसका। जिसने गोला उठाया, माल भी उसी का। ऐसा है। और भैया देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं। अब भूखे मरने से तो अच्छा है कि बम खा के मरे। एक काम कर सबरू, तू हमारे साथ जंगल चल। अगर तुझे काम अच्छा लगा तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। जंगल? ठीक है भैया, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन भैया, कल सिर्फ देखूंगा और कुछ नहीं करूंगा, है ना? ठीक है भैया, ठीक है। तो सबरू भैया, कल आप हमारे साथ जंगल चलना। आपको अच्छा लगे तो आप काम करना, नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है भैया। ठीक है, ठीक। जय देवा भैया। अरे सबरू भैया, अरे भैया, अरे राम राम भैया। अरे राम राम, राम राम। चलो सबरू भैया, जल्दी चलो, सब लोग जंगल चले गए।
अरे भैया हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ चलो जल्दी। अरे कजरी, गमछा ले आना, हमारे साथी आ गए। देखिए हमें ना कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। देख कजरी, आज से हमारे घर में भी अनाज होगा, रोटी होगी, और मैंने जो तेरे बाप से वादा किया था वो वादा भी पूरा होगा। तू राज करेगी, राज। हाँ राज करेगी। चलो भैया, चलो भैया चलो। चिंता मत करना, राज करेगी, राज। सबरू 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 भाई सबरू भाई सबरू भाई उठो भाई उठ यार भाई उठ यार भाई 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 सबरू कहता था ना सब मारे जाओगे, और तुम्हारी औरतें विधवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे। मर जाओगे सालों, भाग जाओ भाग जाओ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भैया आप लेके कैसे नैन को? ये तो कैसे शाम को भी जल्दी आऊंगा। मेरा क्या होगा? तुम्हारी कजरी कहाँ जाएगी? एक बार भी नहीं सोचा कजरी का क्या होगा छोड़ के चले। कितना समझाया था,
तुमको नहीं माना है। अरे तू तो था जो मुझे पागल नहीं समझता था। मत ले जाओ, मत ले जाओ, मत ले जाओ। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो।